रीट लेवल 1 के सभी विद्यार्थियों को गरुड़ प्रकाशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आखिर आज वो घड़ी आ गई जैसी हम सबकी इच्छा थी, सभी विद्यार्थी जो चाहते थे, और मेरी बड़ी दिली मंशा थी कि रीट का ये लेवल 1 का परिणाम तुरंत निकले। दोस्तों, ये कोई अवसर नहीं है कि इसका मैं श्रेय लूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप निश्चित रूप से रहें, ऐसा होना ही था, क्योंकि ऐसा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत यही चाहते थे कि रीट की भर्ती जनवरी माह में पूरी कर दी जाए। उनके सख्त आदेश थे, तल्ख लहदे में उन्होंने ये बात बोल दी थी कि रीट संबंधी जितनी भी पेचीदगियां हैं, जितनी भी समस्या हैं, उनका निस्तारण जनवरी माह में कर दिया जाए और विद्यार्थियों को जो भी न्यायोचित लाभ हैं, उनका हक है, वो मिलना चाहिए। बल्कि उन्होंने रीट ही नहीं दोस्तों, एलडीसी और इसके अलावा जितनी भी भर्तियां हैं 2016 का जो रीट का है, उसको लेकर भी उनके सख्त आदेश हैं कि रीट की जो समस्या है उसको हल किया जाए और रीट के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए निश्चित रूप से। और सबसे अहम बात यह है कि उनके सख्त आदेश थे कि जनवरी माह का टारगेट दिया कि जनवरी माह में इसको पूरा कर दिया जाए। और इसकी सूचना दोस्तों आज से करीबन 12-13 दिन पहले मैंने फेसबुक पर भी दी थी, क्योंकि ये एक सूचना थी मेरे पास। मैंने कुछ नहीं किया, मैं फिर आपको बता दूं, कोई मेरे को भगवान ना समझे, कोई मेरे को किसी प्रकार का अंदर का घुसपैठिया ना समझे। मेरे पास एक सूचना थी कि रीट की भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा। और ये बात मैंने टेलीफोनिकली भी कई बच्चों को, जब मेरे पास फ़ोन आए तो मैंने बोला कि जनवरी के अंदर अंदर रीट की सारी भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा और विद्यार्थियों के हक में फैसला लिया जाएगा। कुछ जो लोगों ने इसमें अड़चने उत्पन्न की हैं उनको करारा जवाब दिया जाएगा, और आज करारा जवाब मिल गया दोस्तों। और जल्द ही आपको अगले 10-12 दिनों के अंदर लगातार खुशखबरियाँ मिलेगी रीट की भर्ती कंप्लीट होने को लेकर के, उनमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, नियुक्ति आदेश को लेकर के। इसलिए आप किसी प्रकार के बुलावे में न रहें और अपने ईश्वर से कामना करें कि जिसने भी मेहनत की उसको उसका प्रतिफल उसको मिले। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने सिर्फ रीट को ही नहीं, अन्य जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो एलडीसी की रही हैं, चाहे वो 2016 की रीट भर्ती साइंस मैथ वाला प्रकरण रहा है, इनको लेकर के भी उनके सख्त आदेश हैं कि जितनी भी भर्तियां हैं उन सब को पूरा कर लिया जाए समय से पहले। वो इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये उनके सख्त आदेश थे, तल्ख लहजे में आदेश थे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक करीबन 13-14-15 दिन पहले एक सूचना और दी थी। जितने भी संविदा कर्मी हैं राजस्थान में, उनके लिए भी एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी इनका चेयरमैन माननीय काबीना मंत्री बुलाकीदास जी कल्ला को बनाया गया था। और उनकी क्या मंशा है ये मैं आपको बता दूं। उनकी मंशा ये है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाए, ऐसी उनकी मंशा है। और ऐसा हमने उनको फीडबैक भी दिया है कि ऐसा करना आम जन के हित में रहेगा, सभी विद्यार्थियों के हित में रहेगा जो बेचारे जॉब पर थे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में थे, चिकित्सा क्षेत्र में थे, और अन्य कार्मिक विभागों में जो संविदा कर्मी लगे हुए थे, उन सब के हित में है। उनके घरों में एक स्थायी रोजगार की प्रबलता बने, ऐसे संकेत और ऐसी सुझाव हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को दिए थे। और निश्चित रूप से वो फैसला सभी के हित में आएगा, सभी के पक्ष में आएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं अग्रिम रूप से आप सभी को हैं। और उन 26,000 विद्यार्थियों को लेवल 1 के, जो बेचारे मासूम बच्चे पिछले 6 महीने से प्रताड़ित हो रहे थे या प्रताड़ित किए जा रहे थे, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, धैर्य हमेशा प्रबल होता है, धैर्यवान हमेशा आगे बढ़ता है। और अब भी आप धैर्य बनाए रखें, किसी प्रकार के बुलावे में ना आए, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी गरिमा पर क्वेश्चन मार्क लगे। धैर्यपूर्वक इंतजार करें, सब कुछ समय पर होगा और निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जाएगा। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं सरकार की तरफ से आपको वादा करता हूँ, क्योंकि मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार आप सभी की सभी समस्याओं का निस्तारण जल्द होने वाला है। और मैं बार बार इसके लिए आपको बधाई दूंगा। और मेरे को बहुत खुशी है कि आज विद्यार्थी हज़ारों की संख्या में
कम से कम 26,000 तो ये लेवल 1 के विद्यार्थियों के घरों में दीपावली से वो कह रहे थे कि रोशनी आ जाए, रोशनी आ जाए। तो रोशनी दोस्तों मुश्किल से आती है, लेकिन जब आती है तो उसका एक अलग ही नज़ारा होता है, उसकी अलग खुशी होती है, उसकी अलग चमक होती है। और निश्चित रूप से जिस दिन आप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, उस दिन जो आपके परिवार के लोगों पर, आपके दोस्तों पर, आपके मिलने वालों पर, आपके शुभचिंतकों के चेहरे पर जो चमक होगी, उसका एक अलग ही मंजर होगा। और मुझे उस दिन तहे दिल से खुशी होगी कि सभी विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाई। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसमें आपको जो भी सूचना हो वो समय पर देता रहूं। मैं कम आता हूं वीडियो पर, फेसबुक पर भी बच्चों का दबाव होता है इसलिए आता हूं दोस्तों। बाकी मेरी कोई दिली ख्वाहिश नहीं होती कि मैं फेसबुक पर डालूं और फिर आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, ऐसा मेरा नेचर भी नहीं है। जो लोग मेरे से मिले हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ मेरे बारे में। मैं अपने आप को ज़्यादा महिमा मंडित करना भी पसंद नहीं करता। मैंने कितनी बार भी मैं विद्यार्थियों के साथ सचिवालय भी गया, मंत्रियों से भी मिला था, लेकिन मैंने एक भी फ़ोटो को भी आज तक वायरल नहीं किया, ना खींचते समय बच्चों को बोला भी कि नहीं इसको वायरल मत करना। क्या होता है, एक नींव की ईंट होती है, एक अंगूरा होता है, और मैं नींव की ईंट बनना पसंद करता हूँ। ये मेरी नेचर में है। और मैं चाहूँगा कि जिनको मुझ पर विश्वास है वो ईश्वर से सिर्फ मेरे लिए यही दुआएं करें कि मेरी ये सच्चाई और ईमानदारी की आदत हमेशा मेरे मन में बनी रहे, जिससे मैं जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ तो ईश्वर मेरा स्वागत करे। दुनिया में देखो, ये व्यक्तिगत हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि लोग उसको मालाएं पहनाएं, उसका स्वागत करें, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊँ तो ईश्वर मेरा स्वागत करे। और यह तभी होगा जब मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो भी काम होगा उसको करूँगा। चाहे विद्यार्थियों को सूचना देना है, चाहे विद्यार्थियों की मदद करना है, चाहे मेरे पब्लिकेशन की, गरुड़ प्रकाशन की किताबें विद्यार्थियों के लिए छापनी है, मैं उसको बड़ी ईमानदारी और मेहनत और लगन से तैयार करवाता हूँ कि उस किताब में से पेपर पढ़ना चाहिए। और अब तक पिछले 2.5 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें विद्यार्थियों मैं पूर्ण सफल हुआ हूँ। मैंने पेपर का अधिकतम क्वेश्चन हमारी किताब से दिया है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की दुआएं मुझे मिलती रहें, जिससे मैं इस कार्य को और ज़्यादा बेहतर तरीके से भविष्य में कर सकूं और अपनी ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई को लगातार जारी रख सकूं। ऐसा सहयोग और भावना मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग निरंतर मुझे इस प्रकार का सहयोग देकर आशीर्वाद, सहयोगात्मक आशीर्वाद, क्योंकि अब आशीर्वाद तो मैं कहूँगा तो आप फिर कहोगे सर आपको हम आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, लेकिन सहयोगात्मक आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि जिस विद्यार्थी को मेरी सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास है वो आगे जितने ज़्यादा विद्यार्थियों को कह सकें, मेरी बात उन तक पहुँचाएँ, गरुड़ प्रकाशन की बात उन तक पहुँचाएँ, तो शायद मेरे में और हिम्मत आएगी, मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के विद्यार्थियों के लिए भविष्य में बेहतर काम करने का संबल प्राप्त कर पाऊँगा। धन्यवाद। आप लोगों को जल्द ही मैं विभिन्न वैकेंसी से संबंधित और भी बहुत सारी बातें उपलब्ध करवाऊँगा। थैंक यू। पुनः गरुड़ प्रकाशन का आप सभी को धन्यवाद। और एक और निवेदन दोस्तों, गरुड़ प्रकाशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। आप नहीं पहुँचाएंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस इसमें मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक मेरी बात पहुँचे, मेरी जो सूचना है वो पहुँचे। हम यदि कोई परोपकार का काम करते हैं उसमें जितने ज़्यादा लोगों का भला होता है दोस्तों, ईश्वर का आशीर्वाद उतना ही प्रबल होता है। बस मेरी इतनी मंशा है कि आप मेरी बात को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिले और मैं और ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक मैं जुड़ूंगा तो निश्चित रूप से मेरे पे अंकुश बना रहेगा कि मैं जो भी काम करूं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूं। क्योंकि मैं अगर कोई गलत करूंगा तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, अरे यार ये तो गलत बोलता है, ये गलत बात करता है। तो मेरे पे सेल्फ ब्रेक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। पुनः गरुड़ प्रकाशन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।